भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव कि जिस फैन से मैंने आप लोगों को मिलवाया था, सोनल हमारे साथ बैठी हुई हैं। एक ऐसी दीवानगी खेसारी लाल यादव को लेकर जो सोनल के मन में है और जिस तरीके की बातें ये उनको आगे बढ़ाने के लिए जो करती हैं, खास करके ऐसे समय में सोनल जब खेसारी लाल यादव फंसे हुए हैं, मुसीबत में हैं। हालांकि संघर्ष 2 जो फिल्म आई है उसने इनकी ज़िंदगी को बहुत ही तरीके से एक तरह से कहें कि संजीवनी की तरह आया और बदल दिया। लेकिन मैंने सुना कि इन सब मुसीबतों से निकलने के लिए आपने व्रत भी रखा हुआ है। बिल्कुल, मैंने मतलब उनके लिए व्रत रखा है आज। मैं बस इतना ही चाहती हूँ, इसका कारण यही है व्रत रखने का कि वो बस जल्द से जल्द इनकी ये सारी मुसीबतें ख़त्म हो, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान है। मतलब मैंने देखा है, मैंने उनकी कहानी सुनी है, पढ़ी है कि वो किस तरीके से ज़मीन से उठकर आज जहाँ भी पहुँचे वहाँ हैं। सोनल, आप जो है इतना सब कर रही हैं, लेकिन उसी इंडस्ट्री के लोग खेसारी लाल यादव के साथ खड़े नहीं हैं। कितना आपको बुरा लगता है? मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि देखा जाए तो लोगों की फितरत में ही यही होता है कि मुसीबत के समय लोगों का साथ छोड़ देना। तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी लोग ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन मैं पूरा उनको सपोर्ट कर रही हूँ। और ये देखिए, उनकी फिल्म आती है संघर्ष 2, और संघर्ष 2 ऐसी फिल्म है जो भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरह की एक्शन फिल्म नहीं बनी है। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ भोजपुरी के कई बड़े स्टार हैं जो इस फिल्म का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, जबकि उनको कहना चाहिए। आप बॉलीवुड में देखें किस तरीके से सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। क्या दिक्कत है? खेसारी से ही क्यों दिक्कत है लोगों को? मुझे लगता है जिस ऊंचाई पे वो पहुंचे थे, सबका कहीं ना कहीं ईर्ष्या होती है लोगों को कि हाँ आज वो यहाँ से उठ के यहाँ पहुंच गए हैं। तो लोग शायद ये जलन हो, मुझे मतलब नहीं पता क्या लोग सोचते हैं उनके बारे में, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान है। और जिस तरीके से उनकी मूवी ने बिल्कुल कमबैक करके जिस तरीके से ब्लॉकबस्टर साबित आया है, बिल्कुल, तो मैं तो बस यही चाहती हूँ कि लोग उनको और प्यार देते रहें। ये जो म्यूजिक विवाद है जिसके लिए आपने व्रत भी रखा हुआ है कि उस विवाद से निकले, आपको लग रहा है कि खुद खेसारी ने भी ये स्वीकार किया था कि उनसे गलती हुई थी, लेकिन अब वो आगे अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ताकि इंग्लिश में दिक्कत के कारण उनसे ये गलती हुई थी। तो आपको लग रहा है इतना बड़ा स्टार जो इतना डाउन टू अर्थ है, हर चीज को स्वीकार कर लेता है, उसके साथ भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं खड़ी होती है? क्या साजिश है या क्यों ऐसा होता है? साजिश तो नहीं कह सकते, पर मुझे बस यही लगता है कि वो इतने अच्छे एक्टर हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उनको मतलब एक तरह से देखा जाए तो जलते हैं उनकी सक्सेस से, वो जहाँ हैं आज उससे। तो बस लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अच्छी मूवी करके कमबैक किया, आपको तो लगता है कि खेसारी जी, तो मुझे लगता है कि अब उनके अच्छे दिन आ गए और जल्द ही उनका जो केस है, वो मैंने व्रत भी रखा है, तो उनका जो केस और है ये जो समय है सोनल, ये आपको लगता है कि संघर्ष 2 और अब राजा राम की भूमिका में आपने खेसारी को देखा, आपने खुद कहा कि वो सबसे खूबसूरत लग रहे हैं राम की भूमिका। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये देख के दशहरा पर, जब मैंने उन्हें देखा कि वो राम जी की भूमिका निभाए थे, तो मुझे मतलब बहुत ही बढ़िया लगा। और मुझे पूरी उम्मीद है फिल्म भी बना रहे हैं, मूवी आएगी, हाँ, तो बहुत ही अच्छा रोल होगा उनका उसमें, और वो मूवी भी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। मतलब आपको लग रहा है कि अब जो बुरे दिन थे, जो कष्ट था, सब खत्म हो गया और इस राम के अवतार के साथ खेसारी एक बार फिर डंके की चोट पे बॉक्स ऑफिस पे झंडा गाड़ने वाले हैं? बिल्कुल गाड़ने वाले हैं। और अगर अच्छे दिन आ ही गए तो मैं बस यही चाहूंगी कि उनका केस ये जल्दी ही खत्म हो, जल्दी केस खत्म। और क्योंकि भोजपुरी का वो एक ऐसा स्टार है सोनल जो हमेशा न सिर्फ अच्छे फिल्में देता है, अच्छे अच्छे गाने देता है और हम सब लोग को एंटरटेन करता है। ऐसे इंसान के लिए लोगों से क्या आप अपील करना चाहेंगे? मैं बस यही चाहूंगी कि आप सब भी उन्हें बहुत सपोर्ट करें और दुआएं करें कि जल्द से जल्द उनके ये जो भी उनके साथ समस्याएं चल रही हैं वो जल्दी ठीक। तो ये खेसारी की दीवानी, खेसारी की फैन, जो भी आप इनको कह लीजिए, सोनल, जिन्होंने हमेशा ही खेसारी को सपोर्ट किया और ये एक कोशिश है उनके जरिए भगवान के, वैसे तो हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। और अगर आप खेसारी के फैन हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए